को तुमने फकीर का तो उसी दिन तुम्हारा अंजाम मैंने पेश किया कि तुम्हारी मैशियत को फैसल रजा अब्दी 26 नवंबर 2026 से पहले 3 बार जमीन पे पटक के मारेगा, जिसमें पहला हमला होगा हैफा पोर्ट सिटी का। इसको गर्क करके तुम्हें हमेशा के लिए गर्क कर देंगे। आओ बताओ, तुमने हैफा पोर्ट सिटी से अब तक कितने कंटेनरों की ट्रांजेक्शन की है 6 महीने में? जा पूछ क्या। हमारा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका ना सिर्फ दावत था अमेरिका में जनाब स्पीकर, मगर उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस में लंच खिलाया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये किसी शिकस्त शुदा फौज को इस किस्म का दावत दिया जाता है? नहीं जनाब स्पीकर, ये मुबारकबाद देने का दावत था उस शख्स जो उस फौज का क़यादत कर रहा था, जिसने पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के बरक्स भारत जो से 7 गुना ज्यादा बड़ा ताकत है, भारत के हथियार और माल और वसाइल अमेरिका की तरफ से आते हैं, वो भारत को आगे जाके पता नहीं क्या क्या उम्मीदें रख बैठे थे। उस कामयाबी का सिलसिले में अभी पता चलेगा। हम उम्मा के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना के साथ सोते हैं। मैं बोला तो नहीं। और चाइना के साथ सोते हैं। मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस मेहनत से, जिस तरद्दुद से ये 3-4 दिन पहले लंच किया सदर ट्रंप के साथ, वो भी इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। बंदे को उस वक्त एहसास नहीं होता कि जितनी मेहनत के साथ उसने कोई चीज अचीव की है वो सरासर घाटे का सौदा होता है, और पता नहीं आपको समझाने वाला भी कोई नहीं। यानी उस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तकिया कर रहे हैं आप, जिस बेचारे को अपने नहीं पूछते, और आप उसको इनाम दिलवाने चले नोबेल पीस प्राइज। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरांवाला में कोट इसहाक में वाक़ रेस्टोरेंट में चोरी की वारदात। चोर 1.5 मन चिकन पकोड़े और 25 किलो फिश ले गए। FIR के मुताबिक चिकन पकोड़ा और फिश मसाला लगाकर फ्रीजर में रखी गई थी। नामालूम अफराद ताले तोड़कर फ्रीजर से निकालकर तमाम सामान ले गए। चोर 10 किलो रायता और 4 किलो सलाद भी साथ लेकर Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? पहले दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस अल्फाज को मतलब में लड़े। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। म्यूजिक। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। अब 3 अरब डॉलर, और 3 अरब डॉलर को अगर आप आज 270 रुपए से ज़रब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कि 10-11 अपना 300 अरब 300 कितना बनता है भैया? 900। जो आपने पाकिस्तान के पैसे चोरी किए हैं और जो डाके मारे हैं वो वापस कर दें, वरना ये इंसानों का समंदर आपके पेट से एक-एक पाई निकलवा कर इस कौम के निशावर करेंगे। इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता माइंड में? बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? बहुत बड़े लोग। कौन से बड़े बड़े लोग? सानू हमें मुंह नहीं लगाते। आपको मुंह नहीं लगाते? अच्छा क्यों नहीं लगाते? ਤੁਹਾਡਾ मुंह ही ऐंचता है। ਤੁਹਾਡਾ भी होता ही। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं मुंह लगाते? पता नहीं, मे बी वो बहुत मगरूर है, बहुत बिगेस्ट इकोनॉमी है, शायद इस वजह से हमें डिग्रेड करते हैं, क्योंकि हम लोग चंदा जो मांग रहे थे। अच्छा आप लोग चंदा मांगते रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोग क्यों चंदा मांगते रहते हैं? यार देखो ना, आप
बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री तो है नहीं। अब आए ना लाइन पे। वजीर आजम कुछ कर तो रहा नहीं, कर्जों के बगैर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, तो हमें हाथ फैलाने ही पड़ते हैं। अच्छा बात नहीं है। जनाब स्पीकर, दुपट्टा पहन लें। सारी दुनिया जानती है जो पटका कहते हैं या जो भी कहते हैं, पटका कहते हैं या जो भी। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो वो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, मैं उनकी तकरीर सुनने गया, वो बहुत चीख के बोल रहे थे हजरत अली ने फरमाया। वो इतनी जोर जोर से बोल रहे थे, मेरे कान में तकलीफ शुरू हो गई। मैंने कहा कि हजरत अली ने क्या इतनी जोर से फरमाया था? है भाई भाई जैसे हजरत अली ने आराम से फरमाया था, तो इमाम साहब आप भी आराम से ही फरमाते नहीं। ज़ियारत के दिनवा में एक बार फिर बारिश, नदी नालों में सैलाबी रैलों की आमद, ज़ियारत की नई नदी में सैलाब का बड़ा लेला गुजरने पर इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। हाँ ये कर लो पहले। सर इसने दोबारा से ना कैमरा ऑन किया हुआ है, सर कैमरा ऑन किया हुआ है इसने दोबारा से। बड़ी मस्ती करता तू। नहीं सर मेरी गलती नहीं है, वो तो वैसे ही मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। लेकिन ये सर आपको नहीं पता कैमरा ऑन हो ना मुझसे नहीं बोला जाता, मतलब मैं डाइवर्ट होती है मेरी जो है ना पूरी। तो रहने दो फिर। क्यों डाइवर्ट होती है, आप सामने भी तो पढ़ती है मेरी, ये तो गलत बात है। चले हो गई है, इट्स ओके, खैर है लेला। आप इतना तो हाईलाइट बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हमने 18 नवंबर 2023 को प्रोग्राम किया था अखंड भारत। जी इंडिया की पूरी चार्टशीट पेश की थी। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज। कब हो गया ये? कब हुआ कब? रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा हैं। 8,000 को तैनात किया गया हैफा पोर्ट पे। चल झूठा। 10,000 लेबनान और इसराइल बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, जबकि 3,000 को ये डिप्लॉय कर रहे हैं रफा क्रॉसिंग के ऊपर। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इंडिया की मईशत को गर्क करेंगे। हमने 4 नवंबर को इनको आगाह किया था कि इस जंग का हिस्सा ना बनना। ये मुसलसल अपने फौजी भेजते रहे, प्रोपेगेंडे के जरिए मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार देता रहा इंडिया में। इंडिया को बताऊं, उसी दिन 18 नवंबर को जब 15 दिन का तुम्हें टाइम दिया था कि माफी मांग लो और पीछे हट जाओ, तुम नहीं हटे। कॉमेडी भी जी इसराइल और लेबनान के 18,000 ये पहुंचे 5 अप्रैल को। 2 लाख की ट्रांसपोर्टेशन इंडिया करने जा रहा है फौजियों की इसराइल के अंदर। ये चुप है, तुमने हमारा मजाक उड़ाया, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया। तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं, तुम आज तक यहाँ पे पाबंद हो। डरना उस दिन से जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि अब रेड सी में भी तुम्हारा कोई जहाज नहीं जाएगा, फिर हम उसको भी गर्क करेंगे। पीछे हट जाओ। हमारे दोस्तों को भी पता है कि अमेरिका अनकरीब जो कुछ ईरान में करने जा रहा है, जो रेजिम चेंज के नाम पर उसने जो गुल खिलाने हैं, उसके बाद अमन का नोबेल प्राइज उसे क्या मिलना? इस प्लेनेट पर किसी को भी ये इनाम मिल सकता है, उसे नहीं। ताकि चाँद फतेह अली खान को मिल सकता है।